Hello, friends. Again, I welcome you in this particular series, which I have been discussing, where I'm talking about the geopolitics of Middle East. और उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज ये लेक्चर नंबर 3 है. तो लेक्चर 1 was basically a kind of a trailer. Lecture 2, where I've talked about the schism in Islam, that is the division of Shia and Sunni. और ये शिया सुन्नी क्या है, कैसे ये बेसिकली डिवाइड हो गए दो फैक्शंस में, और कैसे ये जो डिवीजन है इस्लाम में, दैट हैज लेड टू दिस होल प्रॉक्सी वॉर विच यू सी टाइम एंड अगेन इन न्यूज, बी इन सीरिया, येमेन, इराक, लेबनान. तो यही सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज लेक्चर नंबर 3 है, जहां पे आज हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में. और आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट हु इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. ईरान जहां पे मैक्सिमम शिया पॉपुलेशन रहता है, और सऊदी अरेबिया जहां पे मैक्सिमम सुन्नी पॉपुलेशन रहता है. और यही शिया और सुन्नी की वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. और ये दोनों कंट्रीज डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, रादर ये दोनों कंट्रीज प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हैं. प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये किसी तीसरे कंट्री के किसी लोकल ग्रुप को सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं येमेन में, तो येमेन में एक तरफ हूदी करके ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, एंड सिमिलरली वहां के बहुत सारे लोकल इंसर्जेंट्स हैं जिनको सऊदी सपोर्ट करता है, उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है, उनको पैसा प्रोवाइड करता है. और ये दोनों सऊदी और ईरान तीसरे कंट्री लाइक येमेन वहां पे अपने डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं. और इसी चीज से पूरा मिडिल ईस्ट काफी सालों से परेशान, काफी बड़े ह्यूमैनिटी क्राइसिस से गुजर रहा है. फूड इनसिक्योरिटी, मैल न्यूरिशमेंट, एजुकेशन, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और ये सारे समस्याओं से मिडिल ईस्ट जूझ रहा. तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ईरान सऊदी का रिलेशन कैसे इवॉल्व किया है. बिकॉज अभी आपको पता है कि रिसेंटली चाइना ने ईरान और सऊदी के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का एक अटेम्प्ट किया है. बहुत सालों से जो ईरान और सऊदी ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बॉयकॉट कर रखा था, फाइनली दे हैव कम टुगेदर टू टॉक टू ईच अदर. तो इसीलिए ये पूरा क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, बिकॉज अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट, तो इस मिडिल ईस्ट में पूरा ट्रांजिशन हो रहा है. पुराना जियोपॉलिटिक्स और आज का जियोपॉलिटिक्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है. तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, उसको समझने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि डिफरेंसेस है क्या. बिकॉज यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द फ्यूचर, और यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द करंट व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द पास्ट. So that's why, first of all, I will try to make you understand about what is the basic point of confrontation or the tussle between Iran and Saudi Arabia. इसको हम लोग कल लेक्चर में बात किए थे शिया सुन्नी के पर्सपेक्टिव से, उसी को थोड़ा सा और ज्यादा आज हम लोग यहां पे बात करेंगे. तो सऊदी एंड ईरान रिलेशनशिप के बारे में हम लोग आज यहां पे, तो बैकग्राउंड आपको पता है. अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें, तो सऊदी अरेबिया और अगर ईरान की बात करें हम लोग, तो जब कोल्ड वॉर का समय था, उस समय सऊदी अरेबिया was not a good friend of US. Rather, Saudi Arabia had joined non-alignment movement in 1961. And on the other hand, Iran, जिसके साथ US का रिलेशन काफी खराब है, Iran was in fact a member of Western-led coalition to contain Russia. So Iran, देखो, on the other hand, was a part of Baghdad Pact, which included countries like Iran, Iraq, Pakistan, Turkey, and United Kingdom. And
ऑब्वियसली यूएस वाज सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ अलायंस। तो जो आज का आप देखते हो ईरान और यूएस का लड़ाई और सऊदी और यूएस का प्यार, ये हमेशा नहीं था। तो ये अगेन चीज साबित करता है कि एवरी रिलेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज शेप्ड बाय द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है उस पर डिपेंड करता है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा। और यही चीज हमें यहां पे देखने को मिला है कि सऊदी was not a kind of US ally during the time of Cold War, unlike the Iran. लेकिन आज ये कंप्लीटली रिवर्स है। ठीक है, सो ये देख सकते हो आप द बगदाद पैक्ट जो 1955 में कोल्ड वॉर के समय साइन हुआ था। बेसिकली इसका लॉजिक ही था आपको रशिया को और जो यूएसआर का जो वॉर्सो पैक्ट था उसके अगेंस्ट इसको कंटेन करना। तो दिस वाज इट। इसके बाद देखो क्या हुआ, जो हमने कल भी डिस्कस किया था अपने सेशन में, ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन 1979। नो 1979 एक टर्निंग पॉइंट रहा मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में, बिकॉज 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है जहां पे उस समय रुहुल्लाह खमीनी ने उस समय के एग्जिस्टिंग ईरान के लीडर पहलवी साहब को सत्ता से भगा दिया, सत्ता से हटा दिया, बिकॉज पहलवी वॉज अ वेस्टर्न प्रो पर्सन, he was a liberal person, and on the other hand Khamenei wanted to establish the Islamic Republic of Iran। और यहां से कंप्लीटली जियोपॉलिटिक्स आपका चेंज करता है। सो 1979 तक ईरान में एक वेस्टर्न प्रो पर्सन लीड कर रहा था जिसका नाम था पहलवी, रजा पहलवी। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है, उसके अंदर पहलवी को पावर से हटा दिया जाता है और रुहुल्लाह खमीनी को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनाया जाता है। दिस पर्सन इज द रुहुल्लाह खमीनी। और यहीं से जो यूएस ईरान की दोस्ती थी वो खत्म हो गई। यहीं से ईरान और सऊदी के बीच में टेंशन बढ़ गया। यहीं से यूएस सऊदी की दोस्ती अब स्टार्ट होने लगी। राइट, सो 1979 आज को अगर आपको समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल ईयर ऑफ 1979। यहीं से यूएस सऊदी का ईरान सऊदी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, बिकॉज अब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ चुका है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। ईरान वांट्स टू बी अ लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। तो सऊदी अरेबिया को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो यहां से सऊदी यूएस का हेल्प लेके ईरान को कंटेन करना चाहा। राइट, सो ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन 1979 ब्रॉट डाउन द इरानियन मोनार्की and turned Iran into a Shia theocratic republic। आप जाके लास्ट सेशन में देखना, इसलिए हमने डिस्कस किया था व्हाट एग्जैक्टली इट मींस शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक। थियोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब सिंपली द हेड ऑफ स्टेट हैज टू बी अ पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। और इस केस में जो हेड ऑफ स्टेट, जो इंडिया में हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ईरान के प्रेसिडेंट कौन हुए उस समय? रुहुल्लाह खमीनी, बिकॉज दिस पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इस्लामिक रिवॉल्यूशन and he served as a supreme leader of Iran from 1979 until his death in 1989। और हमने ये भी बात पढ़ा था कि आयतुल्लाह रुहुल्लाह खमीनी है। आयतुल्लाह कौन होते हैं? आयतुल्लाह आर द पर्सन्स who acts as a guide for the people because he represents the wisdom of God। Again, पहले सेशन में डिस्कस किया है कि व्हाई डू वी हैव सच काइंड ऑफ आयतुल्लाह। आयतुल्लाह का कॉन्सेप्ट केवल शिया कंट्री में मिलेगा, सुन्नी कंट्री में नहीं मिलेगा। इसलिए आप आयतुल्लाह, जैसे अभी के जो हमारे करंट ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, दैट इज आयतुल्लाह अली खमीनी। तो अगेन आयतुल्लाह, ये आपको सऊदी में नहीं मिलेगा। तो आयतुल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है हमने देखा था
एंड दैट्स वाई ईरान में आयतुल्ला अल खमीनी जो भी सुप्रीम लीडर होते हैं उनका बहुत ज्यादा बड़ा रिस्पेक्ट होता है और अथॉरिटी होता है, बिकॉज दीज पर्सन रिप्रेजेंट्स द विजडम ऑफ द गॉड, हेंस दे एंजॉय अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द लीडर ऑफ 1979 इरानियन रिवॉल्यूशन। ईरान ज्वाइन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1979। अब देखो, ईरान जो कि एक वेस्टर्न प्रो कंट्री था, बगदाद पैक्ट में यूके इनके साथ अलाइन था, अब जब ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान स्टार्टेड टू पाइवॉट टुवर्ड्स ईस्ट, ईरान स्टार्टेड टू पाइवॉट टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, ईरान स्टार्टेड टू पाइवॉट टुवर्ड्स द कंट्रीज लाइक इंडिया, और इसलिए ईरान ने ज्वाइन क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1979। और सऊदी ने तो पहले ही ज्वाइन कर रखा था, बिकॉज सऊदी तो एनीवेज during the time of Cold War, Saudi was not a great kind of ally of US, but the thing started to change after this particular year. ठीक है, and then finally अभी जो पावर में है आयतुल्ला अल खमीनी, and he has been the supreme leader of Iran from since 1989. तो he's the longest serving supreme leader in Iran. Now impact क्या हुआ इससे? इसी impact 1979 से Saudi started to pivot towards the west and deteriorating relationship between Iran and West. यहीं से ईरान वेस्ट के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और सऊदी और यूएस का रिलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। दिस लेड टू प्रॉक्सी वॉर इन सीरिया, येमेन, लेबनान। हम लोग ये सारे कंट्रीज को पढ़ेंगे कि सीरिया में क्या चल रहा है, येमेन में क्या चल रहा है, लेबनान में क्या चल रहा है, हर एक चीज पे वीडियो आएगा। सो लगभग 15 से 20 वीडियोस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट आज से 3 साल पहले कुछ और था, और आज मिडिल ईस्ट जिस हिसाब से कॉन्स्टेंटली इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस हैज लेड टू द प्रॉक्सी वॉर इन सीरिया, येमेन एंड लेबनान। ठीक है, उसके बाद यूएस पाइवॉट टू सऊदी, so that's what US also started to move towards Saudi because US wanted to contain Iran. ठीक है, and that's why US also started to pivot towards Saudi. So this is a kind of proxy war. देखो सीरिया में ये इनफैक्ट ट्रंप साहब का लिया गया, बट नाउ ट्रंप इज नॉट इन पावर, बट ठीक है। तो दीज कंट्रीज आर फाइटिंग, तो इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, कि सीरिया यहां पे ये दो बड़े पावर्स आपस की लड़ाई के लिए किसी तीसरे कंट्री को बर्बाद कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई कंट्रीज हैव बीन इमीडिएटली सफरिंग फ्रॉम दिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, बिकॉज खुद तो लड़ नहीं रहे, ये लड़वा देते हैं किसी तीसरे कंट्री में, कि आपस में तुम लोग लड़ते रहो। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी। फ्रेश टेंशंस। अब तो ये तो टेंशन हमने देखा कि ईरान और सऊदी के बीच में टेंशन तो शिया सुन्नी के टाइम से ही है। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से टेंशंस बढ़ा। अभी लेकिन जो फ्रेश टेंशन है, अगर मैं रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं जहां पे बहुत दोनों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आया था, सो इट स्टार्टेड सिंस 2015, जब मक्का में स्टैम्पीड हुआ एनुअल हज पिलग्रिमेज के समय, और कुछ लोग मरे भी इसमें। तो ईरान ने एक्यूज किया कि यार सऊदी, यू कंसिडर योरसेल्फ एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी एंड यू आर सो वीक, यू आर सो इनकॉम्पिटेंट that you're not able to manage the annual Hajj pilgrimage, which is the most religious pilgrimage for the Muslim people. So ईरान ने एक तरीके से सऊदी को काफी ज्यादा बैकफुट पिलाने की कोशिश की, which led to retaliation by Saudi Arabia, and hence Saudi Arabia ने ईरान के साथ सारा टाइज को कट कर दिया in the year 2016। और उसके साथ ही साथ सऊदी ने एक बहुत प्रोमिनेंट शिया लीडर, सऊदी ने बहुत इंपॉर्टेंट शिया लीडर निमर अल निमर को, जो कि क्रिटिक थे सऊदी गवर्नमेंट को और सऊदी के जो फैमिली थे क्राउन प्रिंस के, उसके अगेंस्ट थे, तो इनको एग्जीक्यूट भी किया गया। तो ये सब चीज चल ही रहा था कि ईरान बोला था कि यार आप पिलग्रिमेज तो मैनेज कर नहीं पाते हो, आपको बनना है इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर। तो सऊदी ने रिलेशन कट किया, और उसके कुछ ही महीने बाद उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट शिया लीडर जो कि क्रिटिक थे सऊदी गवर्नमेंट को, उनको एग्जीक्यूट भी किया, जिसके रिटेलिएशन में तेहरान में, ईरान में प्रोटेस्टर्स जो थे वो सऊदी एम्बेसी के अंदर घुस के बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचाते हैं। ठीक है, विच लेड टू ईरान नाउ सस्पेंडिंग हज पार्टिसिपेट। तो ईरान ने अपना रिटेलिएट किया, सबसे पहले सऊदी के एम्बेसी में प्रोटेस्टर्स घुस गए और साथ ही साथ एनुअल हज पिलग्रिमेज को कैंसिल कर दिया।
और फिर फाइनली 2019 में आपको पता है कि जब सऊदी के इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक किया गया था फ्रॉम येमेन बाय द हूदी रेबल्स विच आर कॉल्ड टू बी और विच आर प्रोबेबली फंडेड बाय द ईरान। तो इसके बाद रिलेशनशिप काफी ज्यादा रिसेंट टाइम्स में रिलेशनशिप्स काफी डायरेक्टली कॉन्फ्रंट कर रहे थे दोनों एक दूसरे। और ये जो 2019 का अटैक था उससे सऊदी को समझ में आ गया कि हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी बड़ा अटैक हो सकता है। बिकॉज सऊदी का अगर तुम मैप देखोगे, ये देखो, ये आपका सऊदी अरेबिया और ये आपका येमेन है। हम लोग येमेन पढ़ेंगे आने वाले सेशन में कि येमेन क्या क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन येमेन। तो येमेन में क्या है कि हूदी रेबल है, हूदी HOUTHI, हूदी। अब ये जो हूदी इंसर्जेंट्स है जो येमेन में रहते हैं, दे आर सपोर्टेड बाय ईरान बिकॉज ऑफ शिया शिया कनेक्शन। तो येमेन में शिया भी रहता है, सुन्नी भी रहता है। तो जो नॉर्दर्न येमेन है, जो यहां वाला येमेन है जो सऊदी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये प्राइमरली गवर्नड है, हूदी कंट्रोल करते हैं इसको। और हूदी है कौन? शिया, ठीक है। तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। तो जो सऊदी में अटैक हुआ था उनके ऑयल फैसिलिटीज में, वो यहां से अटैक किया गया था, ठीक है। तो सऊदी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है येमेन। तो आज जो सऊदी ईरान का रिलेशन नॉर्मलाइज हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है नॉर्मलाइजेशन का बाय चाइना, उसमें ये सब चीज बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप ये सब चीज समझोगे तभी आप जानोगे कि क्यों हुआ नॉर्मलाइज। तो ये रीसेंट टेंशंस आपको इस लेवल पे बढ़ रहे थे। फाइनली जो एक अटेम्प्ट किया गया नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, तो देखो ये बातचीत 2021 से स्टार्ट हुई थी। दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत करना स्टार्ट किए कि यार कितना लड़ेंगे, दोनों को एक दूसरे का कंपल्शन है। हम लोग आगे जाके देखेंगे क्यों दोनों बात करना स्टार्ट किए। दोनों इतने बड़े दुश्मन रहे हैं, सो व्हाट वाज द नीड? इंडिया पाकिस्तान इतना बड़ा दुश्मन है, हम लोग बात ही नहीं करते आपस में। ये दोनों भी दुश्मन है, बट ये दोनों क्यों बात किए, क्या कारण था, ये सब चीज जानेंगे। बट पहले अब ब्रॉड ओवरव्यू लो कि ये हुआ क्या है। सो 2021 में ईरान एंड सऊदी अरेबिया स्टार्टेड टू टॉक। 2022 में आगे बात किए। 2022 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिटेड सऊदी अरेबिया, और उसके बाद से फाइनली 2023 में दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया कि यस, लेट अस ट्राई और लेट अस अटेम्प्ट टू रिस्टोर आवर ब्रोकन रिलेशनशिप। और उसके अंदर रीओपनिंग ऑफ एम्बेसीज इन ईच अदर्स कंट्री विद इन 2 months एंड रिज्यूमिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल accord. So that's what they agreed upon. And this whole peace treaty or the attempt to restore the ties was brokered by China. तो ये आपको आज मैंने बताया जो कल के कंटिन्यूएशन में था कि शिया सुन्नी हुआ, उसके बाद ईरान सऊदी का लड़ाई स्टार्ट हुआ, फिर कोल्ड वॉर के समय क्या हुआ, फिर 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, और रीसेंट टाइम्स में कैसे ईरान सऊदी के टेंशंस बढ़े। लेकिन फाइनली नाउ दे हैव कम टू अ टेबल वेयर दे आर रेडी टू टॉक टू ईच अदर। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे कि एक जो चेंजेस आ रहे हैं, जो दो दुश्मन थे ये आपस में क्यों बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ गई, क्यों चाइना इनको बात करवाना चाह रहा है, यूएस कहां था इन पूरे बातचीत में, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, इन सारे चीजों को अब हम लोग आने वाले सेशन। सो आपको मजा आ रहा होगा इस चीज को देखने में, बिकॉज काफी नए नए चीज आप इस पूरे वीडियो में सीखो, पूरे सीरीज में आप सीखो, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज को लाइक कर रहे हो। अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लेट मी टेल यू, आई विल बी डिस्कसिंग कि ये सऊदी यूएस का रिलेशन, यूएस ईरान का रिलेशन। थर्ड, कैसे क्यों सऊदी ईरान आज बातचीत करने को तैयार है। फोर्थ, चाइना क्यों इतना इंपॉर्टेंस यहां पे दे रहा है कि अपना टाइम लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है दोनों को बातचीत करवाने में। इस पूरे बातचीत से इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारे चीजों को हम लोग बात करेंगे। ये लंबा सीरीज है, इसमें हम लोग अब्राहम एकॉर्ड देखेंगे, I2U2 देखेंगे, येमेन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टीन, हर चीज मिडिल ईस्ट से जो इन्वॉल्व है, अरब लीग, ओपेक, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, हर चीज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, ठीक है। So I hope you are liking this video, so please like the video, subscribe the channel and keep watching it. So thank you again. See you again in the next particular. Jai Hind.